यहां गौर कीजिए कि x जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है तो उसूलन तो डिनोमिनेटर का ज़्यादा असर होना चाहिए क्योंकि x स्क्वायर्ड है, लेकिन आपने सही पहचाना कि चूंकि यहां रूट है तो इसका और इसका जो असर है वो तो बराबर ही हो गया ना। हाँ, लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो रूट है इसका जवाब मुस्बत और मनफी दोनों हो सकते हैं। यानी ये दरअसल x की जो हद है ये बराबर होगी x बटा रूट एक्स स्क्वायर्ड के, जो के बराबर है इस हद के यानी x के हजम के एब्सोल्यूट वैल्यू। गोया यहाँ दो हुदूद निकलेंगी। एक हद तो है जब x मुस्बत लामहदूदियत की जानिब बढ़े, यानी मुस्बत मुस्बत लामहदूद, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स बटा प्लस एक्स, जो कि आपस में कट जाएंगे। और ये हद, एक तो बार बार लिखना अजाब है अजाब। खैर, इतना बड़ा भी अजाब नहीं है भाई, मैथ भी तो पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरी हद होगी अगर x मनफी लामहदूदियत की जानिब बढ़ने लगे, तब क्या होगा बेटा? कुछ भी नहीं होगा। ये मनफी लामहदूदियत की तरफ जब जाएगा तो बेसिकली ऊपर जो है हमारे माइनस एक्स आ जाएगा और नीचे रहेगा प्लस एक्स, क्योंकि मॉड्यूलस है। लिहाजा ऐसी सूरत में हमारी हद आएगी मनफी एक। थोड़ी सी जगह बनाते हैं और आपको ग्राफ ज़रा कापी पेस्ट करके दिखा देते हैं कि वीडियो का दौरानिया भी छोटा ही रहे। यानी चाहे x मुस्बत में बढ़े या मनफी में बढ़े, हमारा फंक्शन जो है वो मनफी एक और मुस्बत एक के दरमियान ही रहता है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा।